हाय गाइस, आज जो मेरा कंट्री है वो रशिया है कि रशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप खुद ही ई वीज़ा अप्लाई कर सकते। जो सिटीजन ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ये उन कंट्री की लिस्ट है जो कि अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें इंडिया भी मौजूद है, फ्रांस है, क्रोएशिया है, बुल्गारिया है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, ओमान है, पोलैंड है, सिंगापुर है, स्पेन है, टर्की है। आप अपना कंट्री यहाँ देख सकते हैं कि ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं कि नहीं। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं है, सऊदीया, सर्बिया, बाकी कंट्रीज हैं। अगर आपका कंट्री इस लिस्ट में आता है तो आप अपना ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये उसका पोर्टल है, यहाँ पे आपने आना है। ये इसकी 3 कंडीशन है। आई एम अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ ई वीज़ा इशुएंस एंड द रूल ऑफ एंट्री, स्टे एंड एग्जिट व्हेन एन ई वीज़ा। आपने इस चेक कर देना है। आई एग्री टू ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ डाटा प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा पर्पस। आपने इसको भी टिक कर देना है। थर्ड है, ये भी आपने रीड कर लेना है। ये आपको बाय ईमेल आपकी एप्लीकेशन, ये तीनों को आपने चेक कर देना है और फिल आउट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म बटन को आप प्रेस करेंगे। इसके बाद आ जाएगा एक नया फॉर्म। आपने यहाँ पे अपना ईमेल देना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है। अगर आपने पहले रजिस्टर हैं तो, अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपने यहाँ पे रजिस्टर एज ए न्यूज यूजर को प्रेस करना है और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। योर ईमेल, आपने यहाँ पे अपना ईमेल देना है, कंफर्म ईमेल पर्सनल, और इसके नीचे आपने अपना पासवर्ड देना है जो भी आप रखना चाह रहे हैं, कंफर्म पासवर्ड। और नीचे ये जो इन्होंने कैप्चा में वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। अब उन्होंने बताया कि एक कंफर्मेशन ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दी है। आपने उसको लिंक को कंफर्म कर देना है अपना ईमेल, ताकि आपका वेरीफाई हो जाए। आपने अपना ईमेल बॉक्स ओपन करना है और वहाँ पे जाके जो इन्होंने लिंक सेंड किया है उसको कंफर्म कर देना है। ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली कंफर्म। इसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू लॉग इन। फिर आपने अपना लॉग इन करना है अपने अकाउंट को। योर प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, अप्लाई फॉर न्यू ई वीज़ा नोटिफिकेशन, योर एप्लीकेशन, वीज़ा कैलकुलेटर। इसके बाद टेक्निकल सपोर्ट एंड लॉग आउट। ये सब चीज़ें आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अप्लाई फॉर न्यू ई वीज़ा, और अपनी पुरानी एप्लीकेशन को उनको भी आप चेक कर सकते हैं। हम अब यहाँ पे आएंगे अप्लाई फॉर ए न्यू वीज़ा, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है। आपने इसको कहीं पर सेव कर लेना है, आपको बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इसको आप कहीं पे सेव कर दें ताकि अगर फिर रिक्वायर्ड हो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कुछ और चेंजिंग करनी हो। इसके बाद हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। एक फ़ोटो चाहिए होगी जो कि 6 मंथ से पुरानी ना हो, और इन्होंने इसकी ये रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, ये सब आपने रीड कर लेनी है। उसका साइज 35x45, एस्पेक्ट रेशियो हो द फेस मस्ट टेक अप टू 70 to 80% ऑफ फोटो। आपने अपनी फोटो यहाँ पे अटैच कर देनी है। चूज ए फोटो, आपने अपनी फोटो चूज करनी है, यहाँ पे लगा देनी है। आपकी फेस की जो सेटिंग है इस तरह से इसके अंदर आनी चाहिए। सेव करना है। फोटो अटैच करने के बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे देखे नेशनैलिटी की ऑप्शन आई, आपकी कौन सी नेशनैलिटी है। जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो आप चूज कर लेंगे। इंडिया या कोई और भी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट आपका कौन से टाइप ऑफ पासपोर्ट, आपका सर्विस पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, सिंपल पासपोर्ट है, तो आप सिर्फ पासपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपने ऐड फोटो यहाँ से आपने चूज करना है। आपने अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके का बटन प्रेस करना है और आगे प्रोसीड करना है। जो भी आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होगा वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है और इसके बाद आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट नंबर लिख देना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद उसकी जो इशू डेट है आपने वो यहाँ पे लिखनी है, कब इशू हुआ था। सारी मैं डमी डिटेल्स दे रहा हूँ। तो डेट ऑफ इशू उसकी दे देनी है, डेट ऑफ एक्सपायरी दे देनी है, इशूइंग अथॉरिटी जो भी है वो आ जाएगा, नीचे सर नेम आ जाएगा जो भी आपका है। उसके बाद आपका गिवन नेम, अगर आपका सर नेम नहीं है तो आई डोंट हैव सर नेम आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गिवन नेम, योर जेंडर जो भी है आपका वो सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देनी है। और इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी जिस कंट्री की भी बर्थ है वो यहाँ पे आ जाएगी। वर यू बॉर्न इन यूएसएसआर और रशियन फेडरेशन, यहाँ पे नो आ जाएगा। अगर आप बर्थ आपकी रशिया में हुई है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, यहाँ पे अपना सिटी का नाम देंगे। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इफ अवेलेबल, आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है, आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। डू यू करंटली हैव यू एवर हैड अदर पर्सनल डाटा, तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। डू यू करंटली हैव अनदर सिटीजनशिप, है तो आप यस, नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी, कभी आपने कोई और नेशनैलिटी रखी है तो उसको सिलेक्ट, अदरवाइज नो। और इसके बाद नेक्स्ट को प्रोसीड करेंगे।
एरर दिया था कि सर नेम है, वो दोबारा से हम यहाँ पे सर नेम दे देंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट को प्रोसीड करेंगे। इसका पर्पज़ ऑफ ट्रिप टू रशियन फेडरेशन, आपका पर्पज़ क्या है, यहाँ पे अपना पर्पज़ चूज़ करेंगे। गेस्ट विजिट है, बिजनेस है, टूरिज्म है, तो टूरिज्म यहाँ पे पिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पज़ ऑफ द ट्रिप, फिर से टूरिज्म लिख सकते हैं। अच्छा, इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री टू रशिया, जो भी आपका प्लान है कि आपने रशिया में किस डेट को एंटर होना है। आप ज़्यादा आगे की डेट नहीं दे सकते, इन्होंने दिया है अगस्त चल रहा है तो मैक्सिमम सितंबर तक आपको अपनी कोई भी डेट चूज़ करना होगी। आप 20 सितंबर मैंने सेलेक्ट कर ली है। ये देखें जी, मैंने 20 सितंबर सेलेक्ट किया तो इन्होंने आगे मेंशन कर दिया द अलाउड पीरियड ऑफ स्टे इन रशिया ऑन 5 अक्टूबर, तो आप 5 अक्टूबर तक वहाँ रह सकते हैं, मैक्सिमम 15 डेज। इसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन और विच पर्सन आर यू गोइंग टू विजिट, आप किसी को मिलने जा रहे हैं तो आपने पिक कर लेना है, ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आगे नेम ऑफ द कंपनी, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं आपने उसका नाम दे देना है। अगर नहीं है तो आपने सिंपली, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे होटल का नाम दे दें। उसका जो भी एड्रेस है वो आपने यहाँ पे दे देना है। उसका फ़ोन नंबर जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, आप उसका फ़ोन नंबर दे देंगे, उसका फैक्स नंबर, उसका ईमेल एड्रेस अगर कोई है तो। ये जो रेड में दी हुई हैं ये मैंडेटरी हैं, ये आपने मस्ट फिल करना है इनको। वेयर यू प्लानिंग टू स्टे, आपकी लोकेलिटी, यहाँ पे किस सिटी में स्टे करना है आपने, उस सिटी का यह नाम दे देना है। टाइप ऑफ अकोमोडेशन आपकी क्या होगी, इंडिविजुअल या होटल ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे भी होटल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे उसके होटल का नाम दे देंगे, जो भी आपने अपना होटल बुक किया होगा उसका नाम आप यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आपने अपने होटल का नाम दे देना है, उसका एड्रेस दे देना है, नंबर वगैरह दे देना है। डू यू हैव ए वैलिड रशियन वीज़ा, नो। के बाद डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड ऑन द टेरिटरी ऑफ रशियन फेडरेशन, आपको एक इंश्योरेंस परचेज करना पड़ेगी, आपने वो खरीद लेनी है खुद ही से, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है यस। इंश्योरेंस आपने जो खरीदी है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, स्टार्टेड डेट, उसकी एक्सपायरी डेट जो भी है वो आपने यहाँ पे दे देनी है। सोर्स ऑफ फंड आपके जो है क्या है, इंडिपेंडेंटली है, कंपनी है, अदर इंडिविजुअल। इंडिपेंडेंटली आपने सेलेक्ट कर लेना है अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो। हैव यू विजिटेड एनी कंट्रीज इन द लास्ट 3 ईयर, अगर आपने लास्ट 3 ईयर में कोई कंट्री विजिट किए हैं तो आप येस और नो उनका लिखेंगे। नेम ऑफ कंट्री वो आप यहाँ पे दे देंगे, तो मैं नो करूँगा, नहीं तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। नो को मैंशन करके फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर हमने नहीं दिया था, ये फ़ोन नंबर हम दे देंगे। ये देखिए जी सारे उसके स्टेप्स हैं। फैमिली स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिंगल, ताकि जल्दी से फॉर्म फिल हो जाए। योर फादर सर नेम जो भी है, योर फादर्स गिवन नेम जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। योर फादर्स डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। योर फादर प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ, योर मदर्स सर नेम क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। योर मदर्स डेट ऑफ बर्थ, आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, उनकी कहाँ पे बर्थ हुई, किस जगह पे, वो आ जाएगा यहाँ पे। डू यू करंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया, अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो येस और नो, आप नो को सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट को बटन प्रेस करेंगे। डू यू करंटली हैव प्लेस ऑफ एक्चुअल रेजिडेंस, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। आपका जो ईमेल है वो यहाँ पे आपने दे देना है, आपने ईमेल दे देना है। उसके बाद डू यू ओन रियल एस्टेट इन रशिया, येस और नो, नो। डू यू यूज सोशल मीडिया नेटवर्क, नो। डू यू work study in the present time, have you studied at any educational institute other than high school, yes। अगर आपने की है तो उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, वो आपने फिल कर देना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डू यू इंटेंड टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन कमर्शियल इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टिसिपेट इन देयर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द स्टे इन रशिया, आप नो सेलेक्ट करेंगे। हैव यू रिसीव्ड स्पेशल ट्रेनिंग एंड डू यू हैव एनी स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन यूज ऑफ वेपन्स, एक्सप्लोसिव, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल, नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हैव यू कंप्लीटेड मिलिट्री सर्विसेज, नो सेलेक्ट करेंगे। हैव यू ever been involved in armed conflict, no. Have you been prosecuted for any crime, no. Do you intend to carry out illegal activities on the territory of Russia, no. Do you intend to participate in political activity, no. यहाँ पे additional information कोई भी है तो आप वो यहाँ mention करेंगे। इसके बाद next का बटन प्रेस करेंगे। ये आपकी full application है, ये आप अपने यहाँ से रीड कर लेंगे कि जो भी आपने मेंशन किया है वो करेक्ट है। इसके बाद आपने इनकी इन टर्म्स पे एग्री करना है, जो भी हैं ये आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप प्रोसीड नहीं कर सकते। कुछ चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं, अभी एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद पे का बटन प्रेस करना है।
जैसे आप पे का बटन प्रेस करेंगे तो आप नई पेमेंट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपने जाके अपनी वीज़ा की फ़ी पे करनी है। इसकी जो फीस है ये 374 चाइनीज़ यन है कि ये जो फीस है 374 चाइनीज़ यन पे करनी है। जैसे ही आप ये इसकी फ़ी पे करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी, आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई और पेमेंट भी प्रोसेस होगी। इसके कुछ टाइम के बाद विद इन 3 वर्किंग डेज आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा थ्रू ईमेल। तो ये रशिया के वीज़ा प्रोसेस करने का प्रोसीजर था। जो भी कंट्रीज इन्होंने दी हैं उनके लिए इन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट्स रखी हैं कि आपका सिर्फ उनको पासपोर्ट कॉपी चाहिए, फ़ोटो चाहिए और पेमेंट। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो इस तरह से आप अपना वीज़ा रशिया का खुद ही हासिल कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी एजेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ग्रेट वीडियो।